कि फार्मर का सबसे बड़ा दुश्मन दो होता है, एक तो होता है ओला और दूसरा होता है तेज रफ्तार आने वाली आंधी। जब भी इसको लगता है कि टेम्परेचर ठीक नहीं है फसल के लिए तो ये ऊपर से बंद कर देता है और अंदर का टेम्परेचर बच जाता है। कहाँ जैसे अभी हरियाणा में ओलावृष्टि हो रहा है तो और कई बार बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो कोई फसल ऐसी होती है उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। का वो स्टॉल है एग्रीकल्चर थीम पर जो आधारित ये प्रदर्शनी है और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर से ये विद्यार्थी अपने सर के साथ पहुंचा है और ख़ास तौर पर ये तस्वीर भी आप देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए ये यंत्र है, अब इसको हम दिखाएंगे भी कैसे ये रन करता है, लेकिन ये आप बारीकी से देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये एक पॉलीथीन नहीं बल्कि किसान की जो फसल है, ये आप अंदर देखेंगे तो किसान की जो फसल है वो यहाँ पर ये उगी हुई है और इसमें अलग अलग यंत्र जो हैं वो लगाए गए हैं। कैसे काम करता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जिस प्रकार से इस बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रतिभाएं यहाँ पर पहुंची हैं और उम्र मायने नहीं रखती जब मनुष्य ठान ले कि जीवन में कुछ करना है और उसके पीछे एक मार्गदर्शक का बेहद जरूरी होता है, यानी कि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। तो सीधी बातचीत अब हम करते हैं स्टूडेंट से जिसने ये प्रोजेक्ट तैयार किया अपने गुरु के मार्गदर्शन में। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए, कहाँ से आप आए हैं और खास तौर पर क्या प्रोजेक्ट आपने बनाया है? सर मेरा नाम ताबिश है, हम जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं और हमारा प्रोजेक्ट है सर आयुष किसान, जिसका हमने नाम रखा है आयुष किसान। का मतलब है ऑटो इरिगेशन, ऑटो स्प्रे एंड एंटी हेल। इसके मेन 4 फीचर है। हमने देखा है भारत में लगभग 66% जो है वो फार्मिंग, मतलब लोग फार्मिंग पे डिपेंड है। अगर हम उन 66% को थोड़ा सा 1% भी मतलब अपलिफ्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया 66% आगे बढ़ेगा। सो हमने अपना टारगेट किया है फार्मिंग पे और काफ़ी मतलब रिसर्च करने के बाद हमें ये देखने को मिला है कि फार्मर का सबसे बड़ा दुश्मन दो होता है, एक तो होता है ओला और दूसरा होता है तेज रफ्तार आने वाली आंधी। अब हमने उसका रिसर्च किया कि कैसे वो इफेक्ट करता है खेतों पर और उसका थोड़ा सा समाधान निकाला है और अपनी ओर से फुल कोशिश की है उसका समाधान निकालने में। और हम अब गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं कि इसको आप देख सकते हैं और आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी सर हाउ नाउ इट वर्क्स। हाँ बताइए, आप बताइए एक बार किस प्रकार से काम करता है। ओके सर, इसमें हमने फैलाया है सर एंटी हेल सिस्टम। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को आपने इसमें क्या क्या चीज़ प्रयोग की है, क्या क्या प्रोडक्ट आपने इसमें यूज किया है, क्या क्या बनाया है, और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करिए, फिर उसके बाद दिखाइए। जी सर, एक्चुअली प्रोडक्ट तो बाजार में भी मिलते हैं, प्रोडक्ट बहुत बाजार में मिलते हैं। इसमें प्रोडक्ट है सर जो कोई भी बाजार में नहीं मिलता है, क्योंकि जो बाजार में मिलते हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, फार्मर उसको आराम से अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए हमने खुद अपने हाथों से इनको डिज़ाइन किया है सर। इसमें कोई भी मतलब बाजार से मतलब जो है सर कंपोनेंट यूज़ नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर एंटी हेल सिस्टम और इनको जानेंगे। आप दिखाइए एक बार एंटी हेल, साथी से कहूँगा दिखाइए। ओके सर जी, आराम से। एंटी हेल सिस्टम, ये एंटी हेल सिस्टम जो ये पहले मैं बताऊंगा, ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा सर। रियल लाइफ में ये थोड़ा सा इतना चौड़ा होगा, आप मान के चलिए इतना चौड़ा होगा और लंबा भी काफ़ी होगा। और इसमें हमने थोड़े से सुपर रॉड्स लगाए हैं, सुपर कंडक्टर लगाए हैं जो हेल को डिटेक्ट करते हैं। आप मान के चलिए कि ये हेल है, अगर ये ऊपर से हेल भी आएगा तो ऊपर से यहाँ से ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और जो किसान नीचे मतलब खेती करने की ज़मीन होगी वो प्रोटेक्टेड रहेगी, वो साफ रहेगी। और सेकंड जो है इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, ये कहीं पे आपको बाजार में नहीं मिलेगा, ये हमने अपने हाथों से डिज़ाइन किया है। ये जो सेंसर है जब इस पर कोई तेज़ रफ्तार की विंड आती है तो ये ऊपर से ऐसे ही बंद हो जाता है और जो अंदर जो फील्ड है वो बची रहती है। और यहाँ पे है तीसरा थर्मोस्टेटिक सेंसर लगाया है जो इंडक्शन में यूज़ होता है, जो इस पर घर पे खाना पकाते हैं उसी में ये लगता है, हमने यहाँ पे लगाया है। ये इंडक्शन ये काम क्या करता है, कभी कभार टेम्परेचर ज़्यादा नीचे होता है, 10 डिग्री से नीचे होता है, जो फसल के लिए ठीक नहीं होता है। जब भी इसको लगता है कि टेम्परेचर ठीक नहीं है फसल के लिए तो ये फिर से ऊपर से बंद कर देता है और अंदर का टेम्परेचर बच जाता है। अगर किसान इसको लगाएगा, इतना लगाने के बाद उसको एक गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। हमारी ओर से उसके लिए एक गिफ्ट है ये क्या काम है आप बोलोगे सर, ये क्या चीज़ है, जरा दिखाएं एक बार। ये आप बोलोगे सर ये पन्नी है बस और कुछ नहीं, लेकिन ये एक हीरा है। विंटर्स में एज अ पॉलीग्रीन भी यूज़ हो सकता है, ग्रीन हाउस जिसको हम बोलते हैं वो भी यूज़ हो सकता है विंटर्स में। मतलब फार्मर के लिए एक बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी है कि वो विंटर में भी फार्मिंग कर सकता है और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट कर सकता है। और आइए सर अब आगे चलते हैं, 30 सेकंड फंक्शन में आपको बताता हूँ। एंटी हेल हो गया सर, अब मूव करते हैं ऑटो इरिगेशन पे सर। ऑटो इरिगेशन सेंसर, ये ऑटो इरिगेशन सेंसर बाजार में भी मिलता है लेकिन उसकी कीमत है अराउंड सर 1 to
1.5 लाख, लेकिन फॉर बिग ऑर्चर्ड सर, बट वी हैव जस्ट क्रिएटेड इन 1200 रुपीज़। हमने खाली इसको 1200 में डिज़ाइन किया है एक बड़े ऑर्चर्ड के लिए, मतलब इसमें बड़े ऑर्चर्ड पे लगेगा तो इसकी खाली कीमत होगी 1200, और एफिशिएंसी भी 100% देगा। इसको हमने बनाया सर एक, मतलब जो होता है ना सर ऑटोमेटिक बल्ब जो रात को ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, उसी सर्किट से हमने इसको डिज़ाइन किया है और ये परफेक्टली वर्क करता है। और हमारा स्लोगन ये है कि हम किसान को मतलब ग्रेट प्रोडक्शन दें, वो भी कम मेहनत से और वो भी कम एफर्ट से। और सर हमने इसमें ऑटो स्प्रे भी लगाया है, ये देख सकते हैं आप ऑटो स्प्रे को। मैं एक सेकंड इसको मैं लाइव दिखाता हूँ सर, ये ऑटो स्प्रे काम कैसे करता है। 1 मिनट सर, आप देख सकते हैं इसे थोड़ा सा कुछ स्मोक के लिख रहा है, धुआं जैसे निकल रहा है, आप देख सकती है सर। ये क्या हो रहा है सर ये क्या होगा जब मतलब एक बड़े खेत स्प्रे सर 1 टैप स्प्रे हमने इसका नाम रखा है। जब एक बड़े खेत पे होगा सर, मतलब अब देख सकते हैं छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनमें से छोटे छोटे ट्यूब जो है ये काले काले ट्यूब के है ना सर, दिख रहे हैं ना काले ट्यूब है सर, ये एक इतने इतने बड़े होंगे सर, और ये मतलब 5 मीटर 10 मीटर के बाद ये लगाएंगे हम। फार्मर को बस एक बटन देना है सर, और होल और जो खेत है ना सारा खेत वो और ऑटोमेटिक हो जाएगा सर, ये मतलब स्प्रे हो जाएगा, और दवाई भी कम होगी, खर्चे में कम आएगी, और मतलब फार्मर का कोई एफर्ट भी नहीं लगेगा सर। और इसमें काम क्या होगा, जब भी दवाई होगी सर, ये जो पन्नी है ना मतलब ये फुल कन्वर्ट हो जाएगा, फुल बंद हो जाएगा। ऐसे काम क्या होगा, किसान का भी फायदा होगा कि पैसा कम लगेगा, मतलब दवाई कम यूज़ होगी, और कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ अंदर दवाई अंदर ही चल रही है, और दवाई का असर भी देर तक रहेगा सर। और सर इसमें हमने काफ़ी फीचर्स भी ऐड किए हैं। ऐसे ही सर विंटर्स में समर्स में जब सर मिडिल स्टेज पे क्रॉप पहुंचता है तो पेस्टिस सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन होता है, पेस्टिस एक फार्मर के लिए। तब हम इसको क्लोज करेंगे और अंदर एक मॉइस्चर है ना ह्यूमिडिफायर सर, उसको हम छोड़ेंगे, अंदर कोई मतलब कीड़ा नहीं घुसेगा, तो मतलब फार्मर की जो है वो दवाई की कॉस्ट भी कम हो जाएगी सर। ये सर हमारा प्रोजेक्ट। थैंक यू। अब सर अच्छा हाँ, हम और भी जानना चाहते हैं, ये कहाँ जैसे अभी हरियाणा में ओलावृष्टि हो रहा है तो, और कई बार बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, तो कोई फसल ऐसी होती है उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। यस सर। हाँ, तो उसके लिए क्या सर, कॉटन जो है मतलब रुई जिसको बोलते हैं, कॉटन प्लांट के लिए 210 फ्रोजन फ्री डे चाहिए, और उतनी बारिश भी नहीं चाहिए कि मतलब जिससे वो ख़राब हो जाए। इसलिए हम अगर किसी एरिया में ज़्यादा बारिश होती है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे, और अंदर अगर हम कॉटन भी ग्रो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से कॉटन ग्रो कर सकता है, उससे नहीं प्रॉब्लम। मतलब अब फार्मर भी कहेगा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं मतलब रिस्क फ्री जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल के इंडियन फार्मर जो है वो कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं। यस्टरडे यहाँ पे आई था हेल स्टॉर्म सर, सुबह फार्मर के पास 1.5 लाख था या 2 लाख था, शाम को उसके मतलब जेब में 10 रुपया भी नहीं था, वो पैसा कहाँ से लाएगा। मतलब अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करता तो कहीं ना कहीं वो ये मतलब अपने दिमाग में बिठा लेता कि मेरे पास हाँ कल पैसा आने वाला है, मतलब मेरा जरिया है, ये बैकबोन है। अच्छा, इसको बनाने के लिए मैं बात करूँ तो कितना खर्चा भी आपका, कितने दिन में इसको तैयार है? बहुत लोगों ने ये मेरे से कहा कि इसका कॉस्ट क्या है, इसलिए मैंने काम किया कि मैंने एई से अपना सर उसको मैंने सब बताया प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, और उसने मुझे एस्टिमेट, आप देख सकते हैं सील्ड है सर, उसने मुझे एस्टिमेट बना के दिया है। अराउंड 3.73 लाख कॉस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.73 लाख कॉस्ट है। पता है कितना खेत कितना बड़ा होगा, यहाँ से 50 मीटर, यहाँ से 50 मीटर, मीन्स टोटल में 2500 मीटर स्क्वायर खेत, मतलब जितना ये टेंट है इसका आधा मान के चले। अगर सब्सिडी इस पे गवर्नमेंट देगी तो 1.3 लाख में ये बन जाएगा, मीन्स वो कुछ भी नहीं है। फार्मर रिस्क फ्री जॉब, रिस्क फ्री जॉब भी करेगा सर। अब जानते हैं फार्मर को कब कब और कैसे कैसे हेल्प करेगा। फार्मर एक साल में 3 स्टेज होते हैं सर। पहला स्टेज होता है सोविंग, मतलब जब वो बीज लगाता है, और दूसरा होता है मिडिल स्टेज, जब मतलब फसल तैयार होती है, और लास्ट में हार्वेस्टिंग स्टेज। हार्वेस्टिंग जब फसल तैयार होती है उसको मतलब काटने के लिए। अब पहले हम करेंगे बात सोविंग की। जब मतलब वो सोविंग करता है उसके 3 दुश्मन होते हैं उस वक्त। एक तो होता है चिड़िया खा लेता है, कभी वो मतलब बीज जो होता है वो चिड़िया खा लेती है, और सेकंड है कभी कभार स्नो मतलब गिरती है, हल्की सी बर्फबारी जैसे किसी इलाके में होती है, और कभी कभार ज़्यादा बारिश होती है जिसके कारण जो सीड्स है वो उसी से वॉश आउट हो जाते हैं और उसमें नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप हमारा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे इन तीन चीज़ों से आपको बचाएगा, मतलब मुक्ति मिलेगी इन तीनों से। अब है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में सबसे बड़े दुश्मन होते हैं हेल, और सेकंड होता है सर विंड। अगर ये दोनों चीज़ों से हमने प्रोडक्शन मान के चले, हमने 50-70% जीत कर ली है मतलब डिजास्टर से, और हमारा प्रोजेक्ट यही करता भी है। ये इससे भी मतलब उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, विंड से भी उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। एंड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग फार्मर का दुश्मन होता है हेल फिर से, और फिर से विंड होता है, और चिड़िया भी कभी कभार फ्रूट गिरा देती है जिसका फिर उसका कीमत नहीं रहती है। इसलिए अगर आप हमारा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करोगे तो ये मतलब तीनों चीज़ें से प्रोडक्ट देगा, हमारा प्रोडक्शन देगा,
हमारा प्रोजेक्ट। एंड इन दी लास्ट सर ये जो है ये पॉलीग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये पॉलीग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फार्मर विंटर में भी फार्मिंग कर पाएगा, तो ग्रेट प्रोडक्शन मिलेगा और फार्मर का कभी भी नुकसान नहीं होगा सर। अब हम चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कराना रियल लाइफ में, इंशाल्लाह हम एक दिन करेंगे और सबको दिखाएंगे हमारे हिंदुस्तान में कितना दम है। थैंक यू। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।